मलेरिया का इन्फेक्शन जब किसी एक व्यक्ति के शरीर में चला जाता है तो उसके लक्षण दिखने में कम से कम 10 दिन का समय लगता है। 10 दिन से 4 हफ्ते तक का भी समय लग सकता है। सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण सिम्टम है वो दिखता है, वो है बुखार। इसमें बहुत ही तेज़ बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं, और इसका एक टिपिकल मलेरियल अटैक्स बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि फ़ीवर आता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है। उसके साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कपकपी चढ़ती है, उसको चिल्स एंड राइगर्स बोलते हैं इसको। ये काफ़ी देर तक चलता है। उसके बाद फिर पेशेंट को बहुत पसीना आता है, बहुत उसको स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग के साथ साथ उसका टेम्परेचर गिरने लग जाता है और उसका फीवर हट जाता है। ये टिपिकल साइकिल होता है जो हर कुछ घंटों में रिपीट हो जाता है मलेरियल पेशेंट्स में। इसके अलावा पेशेंट्स में लिवर फेलियर या किडनी का फेलियर, जॉन्डिस, पीलिया तक भी हो जाता है अगर उनके लिवर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए। इसके अलावा पेशेंट्स कई सारे ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ या दस्त होना या डायरिया, लूज़ मोशन, ये सारे सिम्टम्स भी आते हैं। पेशेंट्स का ब्लड शुगर बहुत गिर सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं मरीज़। उसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से कई सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो शॉक में चले जाते हैं। इसके अलावा कई बार सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं कि जैसे कि जो स्प्लीन होती है, जिसको तिल्ली भी बोलते हैं, उसमें सूजन आ सकती है और स्प्लीन रप्चर भी हो सकती है अगर उसका ठीक टाइम पे इलाज ना किया जाए। एक और इसका सीरियस सिम्टम है जिसको कि सेरेब्रल मलेरिया भी बोलते हैं। ये सेरेब्रल मलेरिया के पेशेंट्स जो हैं वो यूजुअली बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं। उनको दौरे आना, सीजर्स या फिट्स जिसको बोलते हैं, दौरे आने लगते हैं, और कई बार ये मरीज़ कोमा में भी चले जाते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत आने लगती है, उनकी सांस फूलती है, ब्रेथलेसनेस होने लगता है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि मलेरियल पेशेंट्स में कॉमन देखे जाते हैं।